हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाईफा स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें और आप सभी अपने रेगुलर मॉक टेस्ट करते रहें। मॉक टेस्ट आप www.triplec-byfus.com पर कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे जिन्हें आप बारी बारी से कर सकते हैं। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी क्लास को एक बार शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस में सीट में कर्सर को पहली सेल A1 में किस शॉर्टकट की से ले जा सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क से सवाल पूछा है, यानी स्प्रेडशीट से सवाल पूछा गया है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लिब्रे ऑफिस में सीट में कर्सर को पहली सेल पर यानी A1 सेल में ले जाना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी होती है। कंट्रोल F1 प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करते हैं, अल्ट के साथ F1 की प्रेस करते हैं या कंट्रोल के साथ में O प्रेस करते हैं। अब जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी अपना जवाब भेजें, क्या होगा यहाँ पर सही जवाब। और आपको प्रयास करना है, कोशिश करना है कि आप इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्कोर करें, ठीक है। देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप कर्सर को A1 सेल में ले जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में होम बटन प्रेस करते हैं। कंट्रोल होम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए हम आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में लेकर चलते हैं। आप आ चुके हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। अब देखिए, कैल्क के अंदर यहाँ पर जो आपका कर्सर है, जैसे हमारा कर्सर अभी यहाँ पे है, आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पर हमने सेल को एक्टिव कर दिया है। अब यहाँ पर हम कुछ लिख सकते हैं, यानी हमारा कर्सर अब इस सेल में आ चुका है। अब जैसे ही हम कंट्रोल के साथ में होम बटन प्रेस करते हैं तो ये कर्सर हमारा सेल A1 में चला जाएगा, यानी A1 सेल में चला जाएगा, एकदम टॉप पर चला जाएगा, ठीक है, फर्स्ट सेल में चला जाएगा। देखिए हम यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर हमारा कर्सर है और हम दबाते हैं कंट्रोल होम तो आपने देखा यहाँ A1 के अंदर आ चुका है, यानी ये जो कर्सर है कहाँ आ चुका है, A1 के अंदर आ चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जैसे हमारा कर्सर यहाँ पे है और अगर हम केबल होम बटन प्रेस करते हैं, केबल होम दबाते हैं तो उसी रो के अंदर पहले कॉलम पर आ जाएगा, यानी सेम रो में फर्स्ट कॉलम पर अगर हमें जाना है तो केबल होम बटन प्रेस करते हैं और कंट्रोल होम से एकदम हम अपने डॉक्यूमेंट में या स्प्रेडशीट में टॉप पर आ जाते हैं। तो यहाँ A1 सेल में आप चले जाओगे जैसे ही कंट्रोल होम प्रेस करते हो, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है। ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कौन इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पर, सभी बच्चे आंसर करेंगे, क्या होगा सही आंसर। इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित आपसे पूछा गया है, आंसर हो जाएगा BCERT, इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्न में कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। इसमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो हाई लेवल नहीं है। C++, पाइथन या फिर नन ऑफ दीज। अब आप बताएंगे इसमें से हाई लेवल कौन सी नहीं है, इसका जवाब क्या होगा। कौन सी हाई लेवल भाषा नहीं है। जो भी साथी क्लास में अभी अभी आए हैं आप सभी सबसे पहले क्लास को एक बार शेयर करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे क्लास को। और आप सभी लाइक करना भूल जाते हैं तो आप सभी क्लास को लाइक कर दिया करो, ठीक है। जो भी बच्चे क्लास करते हैं सभी बच्चे क्लास को लाइक किया करें। कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर डी हो जाएगा। आपका ऑप्शन पहला है C, दूसरा है C++, तीसरा है पाइथन। तो ये तीनों कैसी हैं, हाई लेवल की श्रेणी में आती हैं। सो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नन ऑफ दीज, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो हाई लेवल ना हो, ठीक है, यानी यहाँ पर सभी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। सो ऑप्शन नंबर डी आपको करना होगा। राइटर डॉक्यूमेंट में बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर की बात हो रही है, यानी यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग की बात की जा रही है
और लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है। जब आप कुछ लिखना चाहते हैं तो कहाँ पर लिखते हैं। चलिए यहाँ से हम लिब्रे ऑफिस राइटर को भी ओपन कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि जब आप राइटर में लिखना स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसका अलाइनमेंट क्या होता है। देखिए हम लिब्रे ऑफिस राइटर में आ चुके हैं और जैसे हमने यहाँ CCC को टाइप किया, शायद आपको दिख रहा होगा या अपने आप को हम हाइड करते हैं। देखो जैसे ही हमने CCC टाइप किया तो ये जो हमारा पेज है, इस पेज में इसका अलाइनमेंट क्या है, मीन्स इसकी पोजीशन कहाँ पर है, तो इसकी पोजीशन लेफ्ट साइड में है। पोजीशन कहाँ है, लेफ्ट साइड में है। अगर हम इसे सेंटर पे करना चाहते हैं या राइट में करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर फॉर्मेटिंग टूल बार में ये जो कमांड आपको दी गई हैं, कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट है आपका लेफ्ट अलाइन का है, यहाँ पर क्लिक करके लेफ्ट में कर सकते हैं, यहाँ सेंटर में कर सकते हैं और इस वाले से आप राइट में कर सकते हैं और यहाँ से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। और सभी की शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये शॉर्टकट की आपके एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ लेफ्ट में है, कंट्रोल ई से सेंटर कर सकते हैं, कंट्रोल आर से राइट कर सकते हैं, कंट्रोल जे से जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेफ्ट अलाइन होता है। राइटर में जब आप कुछ लिखते हैं तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट साइड से होता है। अगला सवाल देखो, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की कमांड आपको बतानी है। अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि प्रिंट होने से पहले ही हम देख लें कि कैसा हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा, उसका आप प्रीव्यू लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कौन सी कमांड देंगे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला होगा, कंट्रोल शिफ्ट और ओ आप करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट आप ओ प्रेस कर सकते हैं, उसके लिए कमांड होगी कंट्रोल शिफ्ट ओ, ऑप्शन नंबर पहला। दूसरा क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा दें, जब आप फाइल मेनू पे आते हैं तो यहाँ पर फाइल मेनू पे जाएंगे और यहाँ प्रिंट प्रीव्यू का एक कमांड आपको मिलेगा। थोड़ा सा जूम करते हैं, देखो यहाँ पर आपको यहाँ आना है, फाइल में जाना है, इसके बाद में फाइल में जाने के बाद में आपको एक तो यहाँ प्रिंट का मिलेगा, कंट्रोल पी इसकी शॉर्टकट की होती है, इससे भी आप प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू देखें तो यहाँ देखो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, प्रिंट प्रीव्यू का कंट्रोल शिफ्ट ओ इसके शॉर्टकट की होती है। तो कौन से मेनू में मिला, फाइल मेनू के अंदर ये कमांड आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए क्या किया जाता है। अगर आप इटैलिक करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में जो भी आपने लिखा है, अब इसको आप इटैलिक करना चाहते हैं, तो इटैलिक करने के लिए आप क्या करते हैं क्या होगा इसमें सही जवाब, कंट्रोल के साथ में आई प्रेस कर देते हैं। इटैलिक माने थोड़ा सा आप तिरछा लिख सकते हैं, तो कंट्रोल आई आप प्रेस कर सकते हैं। जब आप राइटर में आते हैं तो यहाँ देखो फॉर्मेटिंग टूल बार में कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट भी लगा सकते हैं। तो कई सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की डिफॉल्ट ऊंचाई कितनी होती है, यानी हाइट कितनी होती है बताइए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की डिफॉल्ट हाइट यानी ऊंचाई आपको बतानी है कितनी होती है। बाय डिफॉल्ट अगर हम सेल के हाइट की बात करते हैं तो 0.18 इंच होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में अधिकांश आते हैं। तो बाय डिफॉल्ट सेल की जो हाइट है वो 0.18 इंच होता है। अगर आप बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की, तो आपको याद रखना है बाय डिफॉल्ट 0.18 इंच होता है और मैक्सिमम हाइट आपका 39.37 इंच होता है। ये मैक्सिमम हाइट होती है किसी एक सेल की। ठीक है, अगर कभी सेंटीमीटर में पूछें तो यहाँ पर 99.99 सेंटीमीटर होता है, यानी आप कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर होता है। क्योंकि एग्जाम में एक बार यही सवाल पूछा गया था, बट वहां पर सेंटीमीटर में दिया गया था और सेंटीमीटर में 99.99 नहीं दिया गया था, वहां पर सीधे 100 सेंटीमीटर दिया गया था और यही जवाब आपको करना होता है, तभी आप करेंगे। अगर 100 सेंटीमीटर दिया है तो 100 सेंटीमीटर पे ही आपको क्लिक करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, बाय डिफॉल्ट हाइट 0.18 इंच और
मैक्सिमम हाइट होता है 39.37 इंच, ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में। देखिए जब आप कैल्क में आते हैं तो यहाँ फॉर्मेट पर आप जाओगे, फॉर्मेट के अंदर आपको यहाँ रोज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ हाइट पे आप जा सकते हैं, और ये जो हाइट अभी आप देख रहे हो ये बाय डिफॉल्ट वाली है 0.18 इंच, आपको 18 इंच आपको यहाँ पर दिख रही है। अब यहाँ पर अगर आप फिल कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर हाइट को कर दिया है 500 हमने फिल किया और हम ओके करते हैं, तो ये देखो यहाँ पर जो आपका सेल था इसका हाइट बढ़ चुका है, ऊंचाई बढ़ चुकी है। अब जरा हम चेक करते हैं कितना यहाँ पर हो गया है, तो हम रोज में जाकर हाइट पे जाते हैं, तो आपने क्या देखा यहाँ पर देखो हमने डाला था 500 बट यहाँ हुआ कितना 39.37 इंच, 39.37 इंच ही आपका हाइट हुआ है। यानी यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट है वो 39.37 इंच होता है, यानी 100 सेंटीमीटर भी आप इसे बोल सकते हैं। चलो अगला सवाल देखो, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी सीट आप जोड़ सकते हैं, अधिकतम कितनी आप सीट जोड़ सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, इसका जवाब करिएगा। मैक्सिमम कितनी सीट, देखो जब आप कैल्क में काम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें सीट 1 मिलती है। आप यहाँ देखोगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सीट 1 आपको दिख रहा होगा, ये बाय डिफॉल्ट आपको सीट 1 मिलता है। आप इस प्लस बटन से और सीट ऐड कर सकते हैं, तो सीट 1 डिफॉल्ट रूप से हमें मिलेगा, बट हम कितनी ऐड कर सकते हैं प्लस बटन से, तो आप 10,000 सीट ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी, आप 10,000 सीट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, 10,000 सीट आप ऐड कर सकते हैं। अगला सवाल देखो, एड्रेस 127.0.0.0 कहलाता है, इस एड्रेस को आप क्या कहते हैं, लूप बैक एड्रेस होता है, रिजर्व एड्रेस होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, मल्टीकास्ट होता है। 127.0.0.0 को आप किस प्रकार का एड्रेस मानेंगे या किस प्रकार का ये एड्रेस होता है, तो याद रखना है 127 से स्टार्ट होने वाला एड्रेस लूप बैक एड्रेस होता है। ऑप्शन पहला होगा लूप बैक एड्रेस, याद रखना है सभी को। सवाल नंबर 10 कहता है, कंप्यूटर सिस्टम का पैरेलल पोर्ट प्रायः इनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम का पैरेलल पोर्ट किसके द्वारा इस्तेमाल होता है, प्रिंटर, माउस, मॉनिटर या अन्य स्टोरेज डिवाइस। आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, क्या होगा सही जवाब। तो सही जवाब यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, प्रिंटर के द्वारा, ठीक है। आजकल तो प्रिंटर आपके यूएसबी वाले हैं, आप यूएसबी केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, बट प्रिंटर को पैरेलल पोर्ट के द्वारा भी कनेक्ट किया जा सकता है। डिफॉल्ट रूप से लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी वर्कशीट होती हैं, डिफॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ये सवाल आपसे पूछा है। इसी प्रकार से सवाल शायद एक ऊपर था जिसमें मैक्सिमम पूछा था, हाँ मैक्सिमम पूछा था कि कितनी सीट आप ऐड कर सकते हैं। अब बात हो रही है डिफॉल्ट की, वाई डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती हैं, तो अभी हमने बताया था वाई डिफॉल्ट की अगर हम बात करते हैं तो केवल एक हमें सीट मिलती है। आप देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में तो केवल आपको सीट 1 ही नजर आती है। अगर आप यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करते हैं तो सीट नंबर 2 ऐड कर सकते हैं। देखिए सीट नंबर 2 अब आपकी यहाँ ऐड हो चुकी है, लेकिन हमें वाई डिफॉल्ट सीट केवल एक ही मिलती है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में रो की संख्या कितनी होती है, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में रो की संख्या कितनी होती है। रो आप समझते हैं, देखो यहाँ पर जो आपकी रो है आप देख पाएंगे, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर जो आपकी रो है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, रो को रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 6 से, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका भी साइज हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर देते हैं, ठीक है चलेगा। तो ये देखो आपकी रो है जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इनको आप रो कहते हैं। कितने आपके रो होते हैं आपको बताने हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा 10,48,576, ये आपके टोटल रो होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। कैसे ये पता लगेगा आपको कितने रो हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा हमें लास्ट रो पर जाना है, तो हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ में डाउन एरो प्रेस कर सकते हैं, और जैसे ही कंट्रोल के साथ में डाउन एरो प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये लास्ट वाला रो आ चुका है 10,48,576, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका अंतिम रो है। अब हमें टॉप पर जाना है, तो कंट्रोल के साथ में अप एरो प्रेस कर लेंगे तो हम पहली रो पर आ चुके हैं। ओके चलिए अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है डाटा सोर्स में फील्ड नेम बनाने के लिए निम्न में से कोई एक वैध नहीं है।
डेटा सोर्स में फील्ड नेम बनाना है, फील्ड नेम, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा एक वैध नहीं है, कौन सा एक वैलिड नहीं है, बताइए। फील्ड नेम बनाने के लिए कौन सा वैलिड नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए लेटर भी वैलिड है, अंडरस्कोर कैरेक्टर भी वैलिड है, स्पेस भी वैलिड है, बट नंबर आपका फील्ड नेम बनाने के लिए वैलिड नहीं है। ओके, ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट होगा। ईमेल डिलीट होने पर कहाँ स्टोर होते हैं? अगर आप किसी भी मेल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पर स्टोर हो जाता है? मेल अगर आप डिलीट करेंगे तो कहाँ स्टोर हो जाएगा? तो इसका जवाब क्या होगा? ट्रैश फोल्डर में स्टोर हो जाता है। आप देखेंगे तो आपको एक ट्रैश फोल्डर भी दिखेगा और उस ट्रैश फोल्डर में जितने भी मेल आप डिलीट करते हैं वो आपके चले जाते हैं। और ये ट्रैश फोल्डर में मेल कितने दिनों तक रहते हैं? तो 30 डेज तक ये आपके वहां पर सेव रहते हैं, उसके बाद में फिर डिलीट हो जाते हैं। तो ये सवाल भी बन सकता है एग्जाम में कि कितने दिनों तक ट्रैश फोल्डर में ईमेल रहता है जब आप डिलीट करते हैं। तो याद रखना है 30 दिनों तक रहता है। किसी फार्मूले में सेल एड्रेस $4 का मतलब क्या है? देखिए कोई सेल एड्रेस अगर इस प्रकार से लिखा गया है तो इस सेल एड्रेस का मतलब क्या है? या रिलेटिव सेल रेफरेंस है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, मिक्स्ड सेल रेफरेंस है, या सभी? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मिक्स्ड सेल रेफरेंस है। देखिए अगर हम बात करते हैं जैसे A4 लिखा है तो A4 एक सेल का एड्रेस है। आपको पता है किसी सेल का जो एड्रेस होता है वो कॉलम, लेटर एंड रो नंबर से बनता है, उसमें कॉलम होगा और रो होगा। जैसे यहाँ कैल्क में हम यहाँ क्लिक कर देते हैं, इस वाले बॉक्स पे हमने क्लिक किया है। अगर हम आपसे पूछें इसका एड्रेस बताओ, ऊपर देखो कॉलम कौन सा है? L है। इधर आ जाओ, रो कौन सा है? 6 है। तो इसका एड्रेस क्या बन जाएगा? इसका एड्रेस बन जाएगा L6, ये सेल का एक एड्रेस बन जाएगा। बट जब यहाँ हम अगर रो नंबर से पहले डॉलर का सिंबल लगा देंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा मिक्स्ड सेल रेफरेंस। और अगर हम आपका कॉलम से भी पहले डॉलर लगा देंगे, यानी अगर $4 कर देते हैं, तो अब ये सेल एड्रेस कैसा बन गया है? ये आपका एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बन गया है। कैसा? एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बन गया है। और यहाँ A4 लिखा हुआ है, यहाँ L6 लिखा हुआ है, ये कैसा है? तो ये रिलेटिव सेल एड्रेस है। तो रिलेटिव सेल एड्रेस कैसा होता है? नॉर्मली जो आप देखते हैं A4, A5, A6 ये रिलेटिव होता है। मिक्स्ड कैसा होता है? जिसमें एक कहीं डॉलर दिया हो, चाहे वो कॉलम लेटर के सामने दिया हो, चाहे रो नंबर के सामने दिया हो। और जिसमें $2 होंगे, यानी कॉलम, लेटर एंड रो नंबर दोनों के सामने डॉलर होंगे, तो वो आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है। फिलहाल यहाँ पर हमारा जवाब कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अगला सवाल है ई वॉलेट का इस्तेमाल डैश होता है। ई वॉलेट का इस्तेमाल कहां पर होता है? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? ई वॉलेट का इस्तेमाल कहां पर होता है? तो डिजिटल पेमेंट में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिजिटल पेमेंट में होता है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ई वॉलेट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होता है। अब देखो यहाँ पर SMIME का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए। जो भी साथी प्रेजेंट हैं आप सभी बताएंगे, और आप सभी ने अगर शेयर नहीं किया है तो आप सभी क्लास को भाई शेयर अवश्य करें, ताकि और भी बच्चे जिनका भी आगे एग्जाम होने वाला है वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। यहाँ पर SMIME की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर है। यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है या कितने अंकों का होता है? यानी जो यूपीआई पिन होता है उसमें कितने अंक होते हैं, कितने डिजिट्स होते हैं? ठीक है, 7 होते हैं, 4 से 6 हो सकते हैं, 3 से 5 हो सकते हैं, या केवल 5 होते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, 4 से 6 हो सकते हैं। यूपीआई पिन 4 से लेकर 6 डिजिट का हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। डॉक्यूमेंट में पृष्ठ को ऊपर नीचे करने के लिए माउस डैश कार्य करता है। किसी भी डॉक्यूमेंट में जब पेज को ऊपर नीचे करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ना, हम पेज को ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो ये हम जब पेज को ऊपर नीचे करते हैं तो माउस डैश कार्य करता है। माउस क्या काम करता है? माउस प्लाई करता है, विगल करता है, जंप करता है, स्क्रॉल करता है। बताइएगा माउस कौन सा वर्क करता है, कौन सा कार्य करता है? तो आप बोलोगे सर माउस स्क्रॉल करता है। क्या करता है? स्क्रॉल करता है। और इसीलिए देखा होगा आपने माउस में बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है, इस स्क्रॉल पहिया सा लगा होता है, जिसको आप अप डाउन करके पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो माउस के बीच में जो बटन होता है उसे स्क्रॉल व्हील कहा जाता है।
अगला सवाल देखिएगा, लैन के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले डैश दो प्रोटोकॉल हैं, कौन से? लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले दो प्रोटोकॉल के नाम आपको बताने हैं। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका सही जवाब है इथरनेट एंड टोकन रिंग, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। सबसे पहला ईमेल कहां भेजा गया था? सबसे पहला ईमेल कहां भेजा गया था, इसका जवाब करिएगा। सबसे पहला ईमेल कहां भेजा गया था? तो आंसर होगा अमेरिका में। सबसे पहला ईमेल भेजा गया था अमेरिका में। ठीक है, किस नेटवर्क के थ्रू ये भेजा गया था? तो याद रखना है ARPANET। ARPANET के थ्रू सबसे पहला नेटवर्क आपका, सबसे पहला ईमेल आपका ARPANET के थ्रू भेजा गया था अमेरिका में। ARPANET का मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो दुनिया का यानी वर्ल्ड का सबसे पहला नेटवर्क माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया, या यूपीआई को किसके समय में लॉन्च किया गया? यूपीआई का मतलब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, या किसके समय में लॉन्च किया गया? तो आपको जवाब करना है इसमें कौन सा सही आंसर है। ठीक है, और आज की क्लास में आपने कितना स्कोर किया है, इसकी जानकारी आप सभी क्लास के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे कि आज हमने इतना स्कोर किया है, इतने हमारे सही प्रश्न के आंसर हमने दिए हैं। यहाँ पर देखिए सही जवाब है रघुराम जी राजन, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, रघुराम जी राजन, याद रखना है सभी को। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक रोबोट स्वचालन प्रक्रिया को विकसित करती है? कौन सी तकनीक रोबोट स्वचालन प्रक्रिया को विकसित करती है? आंसर क्या होगा इसमें, ये आपको बताना है। तो यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई होगा। अब एक सवाल आपसे बन सकता है कि एआई के जनक कौन है, यानी फादर ऑफ एआई, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो क्या होगा? तो आंसर याद रखना है जॉन एम कार्थी आपका सही जवाब होगा। एआई के जनक हैं जॉन एम कार्थी। एक सवाल और आपसे एग्जाम में आता है, काफी पॉपुलर है, कि एआई टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाली सबसे पहली प्रोग्रामिंग भाषा का नाम बताओ। तो सबसे पहली प्रोग्रामिंग भाषा का नाम है लिस्प, जिसे लिस्ट प्रोसेसिंग कहा जाता है, और लिस्प भाषा को डेवलप करने वाले कौन है? जॉन एम कार्थी ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, केस को चेंज करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? केस को चेंज करने की शॉर्टकट की, केस का मतलब यहाँ पर क्या है? लोअर केस, अपर केस, इस प्रकार का ये सवाल पूछा गया है, यानी केस का मतलब यहाँ लोअर केस और अपर केस से है। जैसे यहाँ पर देखो ये सेंटेंस केस में लिखा गया है, आप चाहें तो इसे लोअर केस में कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे अपर केस में कर सकते हैं, यानी कैपिटल लेटर में आप कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, इसकी शॉर्टकट की आपसे पूछी गई है। 24 का जवाब करेंगे आप सभी साथी, जल्दी से बताइएगा। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, शिफ्ट के साथ में F3 हमें प्रेस करना होता है, शिफ्ट F3 आप प्रेस कर सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूएसबी का फुल फॉर्म बताइएगा। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, अगर आप सभी अभी नए हैं, आपने अभी जल्दी से ही क्लास ज्वाइन किए हैं और आपका एग्जाम नज़दीक आ चुका है, तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, जिन्हें हम एक बार फिर से बता देते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी 14 ठीक है, 14 एडवांस क्रैश कोर्स नाम दिया गया है इसका, 14 एडवांस क्रैश कोर्स। तो इस प्लेलिस्ट से भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ये पहला प्लेलिस्ट हम आपको बताए हैं। दूसरा प्लेलिस्ट का नाम है लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस का समाधान यहाँ आपका हो जाएगा। तीसरा है प्रीवियस पेपर, प्रीवियस पेपर से क्या होगा, यहाँ पर जितने भी जो अभी लेटेस्ट क्लास हैं उनको आपको शुरू करना है और पीछे की तरफ जाना है। जितने भी देख सकते हैं प्रीवियस से आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर वही प्रश्न हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, जो बच्चों ने हमारे पास शेयर किए हैं, भेजे हैं, उनको हमने कराया है। तो आप ये 3 प्लेलिस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, इनको आप देख लीजिएगा, और बाकी जो क्लास हम यहाँ देते हैं वो आप करते रहिएगा। अगर इतना सब आप नहीं देख सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, ई बुक से आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ यूएसबी का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है।
अगला सवाल देखो, IPv6 का एक ब्लॉक कितने बिट का होता है? IPv6 का एक ब्लॉक कितने बिट का होता है बताइएगा। अगर हम बात करते हैं IPv6 कितने बिट का होता है तो 128 बिट का होता है, 128 बिट का होता है। इसमें जो एक ब्लॉक होता है वो कितने बिट का होता है? 16 बिट का होता है, 16 बिट का होता है, याद रखना है, ठीक है। और एक ब्लॉक में जो एक डिजिट होता है वो 4 बिट का होता है। कितने का? 4 बिट का होता है। एक ब्लॉक में 4 डिजिट होते हैं जो कि 16 बिट के होते हैं, ठीक है। टोटल जो IP एड्रेस होता है वो 128 बिट का होता है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डैश द्वारा विकसित की गई। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे डेवलप किसने किया ये आपको बताना है। किसके द्वारा इसको बनाया गया, डेवलप किया गया, बताओ। तो यहाँ पर कौन सा आपका करेक्ट आंसर है? 27 में जवाब करिएगा सभी बच्चे जो भी क्लास में लाइव हैं, ठीक है। ऑप्शन पहला हो जाएगा जेम्स गॉसलिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है। उस त्रुटि को किस नाम से जाना जाता है जिसे कंपाइलर द्वारा ढूंढा जा सकता है? कंपाइलर द्वारा खोजा जा सकता है, उस त्रुटि को आप किस नाम से जानेंगे? उसे क्या कहा जाता है? तो उस त्रुटि या उस एरर को आप सिंटैक्स एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंटैक्स एरर कहते हैं। ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगला सवाल है, लिंक्डइन एक रोजगार उपलब्ध कराने वाला सोशल नेटवर्क में शामिल है। लिंक्डइन एक सोशल नेटवर्किंग साइट है बट ये आपको रोजगार भी उपलब्ध कराता है, ठीक है। यहाँ पर आप रोजगार भी खोज सकते हैं। तो ऑप्शन पहला होगा बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा। एक सॉफ्टवेयर का पहला उद्देश्य डेटा को डैश में बदलना होता है। एक सॉफ्टवेयर का पहला उद्देश्य क्या है? डेटा को कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। अगला सवाल देखो, QR कोड किस प्रकार का कोड होता है? QR कोड किस प्रकार का कोड होता है बताइएगा। QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड, जिसे डेंसो वेब के द्वारा, डेंसो वेब कंपनी के द्वारा 1994 में डेवलप किया गया था। किस प्रकार का कोड होता है? तो QR कोड आपका 2D होता है। कैसा होता है? 2D, 2 डायमेंशनल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज का सेशन बस यहीं तक था। आज के क्लास में 31 प्रश्न थे जो हमने आपको कराए। आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो साथी चैनल पर फर्स्ट टाइम है आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जब भी कोई नई क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और कल सुबह रिवीजन क्लास आपकी होगी। सुबह क्लास होती है 7:45 पर, तो सुबह 7:45 पर, है ना, 7:45 AM पर आपको तैयार रहना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी लाइव क्लास होने वाली है जैसे आप सभी ज्वाइन करेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक CCC बाईफर्स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर भी हम आप सभी के लिए एक मेगा टेस्ट रखने वाले हैं। आपके एग्जाम से पहले एक रियल एग्जाम वहां पर करा देंगे जो फ्री होगा सभी बच्चों के लिए। तो उस टेस्ट में सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना है। इसके लिए आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के भी आप CCC बाईफर्स्टडी सर्च कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर CCC जुलाई एग्जाम के लिए, CCC जुलाई एग्जाम के लिए आपका पैड क्लास, पैड बैच कब से स्टार्ट होगा? तो आपको बता दें पैड बैच वैसे आज ही लॉन्च होने वाला था बट आज हो नहीं पाया है। तो 6 मई को आपका पैड बैच लॉन्च हो जाएगा, यानी कल आपका पैड बैच लॉन्च करेंगे और आपको बताएंगे कि उस पैड बैच में हम और क्या देने वाले हैं। अभी तक जो हमने क्लास कराए हैं इसमें कुछ और चीज़ें हमने ऐड की हैं जो अभी आगे जुलाई में पैड बैच हम आपको कराते हैं। इसमें कुछ और एडवांस चीज़ों को हमने शामिल किया है, उसके बारे में कल हम आपको जानकारी देंगे और कल ही हम आपको बताएंगे कि इस पैड बैच का फीस वगैरह क्या होने वाला है, ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी फॉर्म भरने वाले हैं CCC का, अगर आप मई मंथ में फॉर्म भरते हैं तो जुलाई में एग्जाम आपका हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने बोला सर जुलाई में एग्जाम होता नहीं है, तो अब ऐसा नहीं है, अब आपके जुलाई में भी एग्जाम होते हैं और दिसंबर में भी एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे अभी इस मंथ फॉर्म भर देंगे उनका एग्जाम जुलाई में हो जाएगा और आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 6 मई से यहाँ पर एडमिशन होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी जानकारी कल आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।